मक्के से खाना काबा के पास से ले गए और मिना ले गए ज़बह करने के लिए। ये अल्लाह ने जगह भी उस वक्त बताई थी। आज भी जानवर वहाँ ज़बह होते हैं मिना में, मज़बह में। तो वो मक्के से मिना ले गए पैदल ज़बह करने की जगह पर। रास्ते में शैतान आया। बाप की उम्र क्या, ताकि आप मेरे ज़हन के साथ साथ चलें, कम से कम 100 साल। पहला बच्चा बुढ़ापे में, शैतान सामने आया, कहने का बुढ़ापे में अपने नौजवान बच्चे को ज़बह करने ले जा रहे हो, कुछ ख्याल करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी फौरन समझ गए कि ये शैतान है। आज की नशिस्त की बरकत से, मिल्लत इब्राहीमी के नाम पर कायम की गई आज नशिस्त की बरकत से, ये सलाहियत आज आपके अंदर भी पैदा होने लगी है कि आप किसी को देखकर समझ जाओ कि ये शैतान है कि नहीं। आज के बाद आप में से हर खातून और हर मर्द के अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि आपके सामने कोई बोले तो आप समझ जाएं कि ये शैतान है, ये शैतान नुमा इंसान है। आज के बाद आप में ये भी सलाहियत पैदा हो जाएगी ताकि आपको ये समझ में आए कि इब्राहीम ने कैसे पहचाना कि ये शैतान है। इसलिए कि अल्लाह के नबी को ये पता होता है और अल्लाह के नबी ने हर उम्मती को ये समझाया, देखो जो तुम्हें अल्लाह के हुक्म से भटकाए वो शैतान है। जो तुम्हारे दिल में वसवसा डाले अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, वो क्या है? शैतान है। ये इंसान भी हो सकता है और शैतान नुमा इंसान भी हो सकता है। सूरह वन्नास से ये बात साबित है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। जिन्नात और इंसानों में से दिल में वसवसा डालना। अच्छा, अगर अल्लाह आपके दिल में अल्लाह भी आपके दिल में बात डालता है, अल्लाह हर एक के दिल में बात डालता है। नबी के दिल में बात डाले वो वही होती है। मोमिन, आम मोमिन के दिल में बात डाले तो उसे इल्हाम कहते हैं। सूरह वशम्स के अंदर फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। तो अल्लाह भी अपने बंदे के अंदर जहन में बात डालता है और शैतान भी जहन में बात डालता है। अब बड़े गौर से सुनना है, आपके अंदर आज के बाद ये सलाहियत पैदा होने लगी है कि आपके दिल में जब भी कोई बात आएगी, ख़वातीन व हज़रात एक एक गौर से सुने, आज के बाद अगर आपके दिल में कोई बात आएगी तो आज आपको ये ताकत हासिल होने लगी है कि आप फैसला कर सकेंगे कि ये अल्लाह ने दिल में बात डाली है, ये शैतान ने दिल में बात डाली है। कैसे? टेक्निक गौर से सुनिएगा। अगर आपके दिल में जो बात आई है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक है तो वो अल्लाह ने दिल में डाली है, और अगर वो बात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ है तो वो शैतान ने दिल में बात डाली है। बात मुकम्मल हो गई। फिर दोहरा देता हूँ, मेरे अल्फाज पर गौर करना है जरा। अच्छा, अगर आपके दिल में जो बात आई है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक है तो वो बात किसने डाली है? अल्लाह ने डाली है। और अगर वो बात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ है तो वो बात किसने डाली है? शैतान ने डाली है। पक्के हो जाए इस बात पर। अच्छा, मेरी बातों में गौर करना है। मैंने ये नहीं कहा कि अल्लाह अच्छी बात डालता है, शैतान बुरी बात डालता है। मैंने नहीं कहा ये।
ये अपने आप को पक्का कर लें, मैंने ये नहीं कहा अल्लाह अच्छी बात डालता है, शैतान बुरी बात डालता है, ना ना, मैंने ये नहीं कहा। मैं फिर अल्फाज दोहराता हूं, अगर आपके दिल में जो बात आई है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक है, तो वो बात क्या है? वो किसने डाली? अल्लाह ने दिल में डाली। और अगर वो बात अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ है तो वो बात किसने डाली? शैतान ने डाली, चाहे वो अच्छी बात हो। बड़ी तवज्जो से सुनना है, हौसला करके, हौसला करके। शैतान कभी कभी अच्छी बात भी दिल में डालता है, हाँ, लेकिन वो अच्छी बात अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ होती है। मिसाल देने लगा हूं, इस गिरा को खोलना है, बड़ा मुश्किल मसला, लेकिन आज आपको जहन बनाकर छोड़ना है, अल्लाह ने चाहा तो। ₹1,33,000 रुपया, यानी 52.5 तोला चांदी, यानी 200 दिरहम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे तिरमिज़ी की हदीस में 200 दिरहम बताए। 200 दिरहम वाला बंदा साहिब निसाब हो जाता है। तो 200 दिरहम के बराबर चांदी, 52.5 तोला, जो ग्राम में बनती 612 ग्राम चांदी, क्योंकि 1 दिरहम होता है 3 ग्राम 62 मिलीग्राम चांदी का। तो 612 ग्राम चांदी या 52.5 तोला चांदी या इसके बराबर पैसे, और आजकल कितने बनते हैं? 1,33,000 रुपया उसके पास मौजूद हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। ठीक हो गया यहाँ तक? अब एक बंदे के पास 1.5 लाख रुपया बचत मौजूद, उसके दिल में आया कि मैं कुर्बानी करूंगा। ये किसने दिल में डाला? अल्लाह ने। ये किसने दिल में डाला? अल्लाह ने। अब बड़े हौसले से सुनना है, हौसले से। और अगर 1.5 लाख पास मौजूद है, बकरा लेने गया, वो 40,000 45,000 का बकरा, गाय का हिस्सा 22 23 24 25,000 का गाय का हिस्सा, सोचने लगा कि बकरा और कुर्बानी में हिस्सा डालने के बजाय अगर यही 25-30 हज़ार से मैं किसी बेवा की मदद कर दूं, किसी गरीब की मदद कर दूं, तो कितना अच्छा हो। ये बात, इतनी अच्छी बात किसने दिल में डाली है? कोई बात समझ में आ रही? ये बात किसने डाली है? शैतान ने। क्योंकि वो कहाँ से हटाना चाहता है? अल्लाह के हुक्म से हटाना चाहता है। तू ये ना कर, इतना गोश्त होता है, इतने जानवर ज़बा होते हैं, ये ना कर, इसके बजाय किसी बेवा की मदद कर दे। देख कितनी गुर्बत है मुआशरे के अंदर, देख लोग भूखे मर रहे हैं और तू 40,000 50,000 का बकरा ज़बा कर रहा है। इसके बजाय किसी गरीब की मदद कर दे। मौलाना मैं तो किसी गरीब की मदद करूंगा। अल्लाह के बंदे, ये बात तेरे दिल में किसने डाली? खुल कर कहो, शैतान ने डाली। और जो बंदा सामने बैठकर आकर कहे ऐसे जुमले, आपको पटियां पढ़ाए, समझो कि वो भी शैतान नुमा इंसान है। उसके दिल में भी किसने डाला? शैतान ने डाला कि अल्लाह के हुक्म को इस वक्त पूरा ना कर, गरीब की मदद कर दे, बेवा की मदद कर दे, किसी बीमार की मदद कर दे। हाँ ठीक है, ठीक है कि आप महंगा जानवर लेने के बजाय अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए गाय में हिस्सा डाल दें, बाकी पैसों से अपने वो रिश्तेदार जो बेचारा बीमार है उसकी मदद कर दें, दोनों सवाब मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म को भी पूरा किया, बेवा की मदद भी कर दी, बीमार की मदद भी कर दी, बहुत अच्छी बात। लेकिन अल्लाह के हुक्म को पूरा करना नंबर 1। समझ में आ रहा होगा कुर्बानी क्यों करें, समझ में आ रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता। मिल्लत इब्राहिमी को समझना है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तौर तरीक़ों को समझना है ना। तो वो शैतान सामने आया, कंकर मारे, पत्थर मारे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि ये शैतान है जो अल्लाह के रास्ते से बहकाता है, कि देख बूढ़ा हो गया, कहाँ जा रहा है ज़बा करने अपने नौजवान बच्चे को,
पत्थर मारे वो जमीन में धंस गया। जरा आगे गए दूसरी जगह, फिर वो सामने आया, फिर कहा बूढ़ा हो गया है, बुढ़ापे में बुढ़ापे के सहारे को मारने जा रहा है, समझ गए शैतान है, फिर पत्थर मारे वो जमीन में धंस गया। तीसरी जगह फिर ऐसा हुआ। आपको सब पता है कि 10 तारीख को हाजी वहां जाकर कंकरियां मारेंगे। तीनों जगह सेम वही जगह है जहां कंकरियां मारी जाती हैं। अल्लाह ने इसको क़यामत तक महफूज रखना है। अब समझ में आ रहा होगा वो कंकरियां क्यों मारते हैं, फलसफा समझ में आ रहा है। वहाँ इतने सारे उलमा मौजूद हैं माशाल्लाह, बार बार जिक्र कर रहा हूँ, बड़ी खुशी होती है इनके खिदमात को देखते हुए। 7 कंकरियां मारनी होती हैं एक एक करके। अब गौर से बात को फिर सुनना है। 7 कंकरियां मारनी होती हैं एक एक करके हर जमरे पर। जमरा कहते हैं कंकरी मारने की जगह। तीनों जमरात पे कंकरियां मारनी होती हैं हाजी को। बाज हमारे पाकिस्तानी हजरात बड़े जज्बाती होते हैं, बाकी दुनिया के भी बड़े जज्बाती हजरात वहाँ आते हैं, वो वहाँ जूतियां मारते हैं। वहाँ जमरात की जगह में जूतियों का ढेर पड़ा होता है। ओ मारो इसको, ये लाहौर में हमें तंग करता था, कसूर में तंग करता था। अब गौर से मसला सुनना है। अब शरई मसला ये है, मुफ्ती साहिबान मौजूद है माशाल्लाह। शरई मसला ये है कि अगर कोई 7 कंकरियों में से 5 कंकरियां मारे और 2 जूते मारे तो उसके लिए वाजिब है कि वो और 2 कंकरियां मारे, वरना वाजिब छूट जाएगा। अजीब बात नहीं लगती? हालांकि कंकरी मारना, किसी को थोड़े जो पत्थर मार दें तो क्या होगा, लेकिन जूता मारें तो वो तो बड़ी जिल्लत वाली बात है ना। तो इसने 5 कंकरियां मारी और कितने जूते मारे? 2। खींच के चप्पल मारी 2। शरई हुक्म क्या है? अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म क्या है? 2 कंकरियां और मारो। क्यों? अब इस बात को समझेंगे तो मिल्लत इब्राहिमी समझ में आएगी। इसलिए कि शैतान न कंकरी मारने से मरता है। बड़े गौर से ख़वातीन हज़रात बात सुननी है, जुमला गौर से। शैतान ना तो कंकरियां मारने से मरता है, न जूते मारने से मरता है। शैतान मरता है अल्लाह के हुक्म को पूरा करने से। क्योंकि उसको जो जन्नत से निकाला गया था सिर्फ इस वजह से कि उसने अल्लाह की बात नहीं मानी थी कि आदम को सजदा कर, नहीं माना। फ़ख्रुज इन्नका रजीम, निकल जा तो रजीम, दुत्कारा हुआ है। हर बंदा कुरान, हर बच्चा कुरान पढ़ने से पहले क्या पढ़ता है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो जो अल्लाह ने कहा था ना, अब हर बच्चा कुरान पढ़ने से पहले ये कहता, कहीं बच्चों को शैतान तंग ना करे ना, हिफ़्ज़ ही नहीं करने देता शैतान कभी कभी। बच्चे भी बातों को समझेंगे। अगर किसी बच्चे के दिल में ये बात आ जाए कि आज छुट्टी कर लो, अब बच्चों को भी बातें समझानी है ना, वैसे बच्चों को सारी समझ आती है। अच्छा, तो बच्चे गौर से सुने। अगर दिल में आए कि आज छुट्टी करनी है तो ये बात किसने दिल में डाली है? बात हुई ना, इनको भी समझ में आ गया। और अगर तबीयत खराब है, बुखार हुआ है, सर में दर्द है, माँ के साथ ये जिद कर रहा है मैंने सबक पढ़ने जाना है वरना आज नागा हो जाएगा, किसने दिल में डाला? अल्लाह ने दिल में डाला। अच्छी बात डाले तो वो कौन डालता है, और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई बात डाले तो कौन डालता है? हाँ, बहुत अच्छी तरह बच्चे समझ गए माशाअल्लाह। इसलिए 2 जूते मारे, अपने जज्बे को पूरा किया, अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं किया। तू 2 कंकरियां और मार, तेरा जज्बा एक तरफ, अल्लाह का हुक्म एक तरफ। ये जो लोग जज्बात में आके अल्लाह के हुक्म के खिलाफ अमल करते हैं, इनका जज्बा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं है, वो जज्बा अच्छा नहीं है। नाराज़ नहीं होना किसी ने, मैंने जो बात कहनी थी कह दी।
जज्बात में आकर काम किया तो फिर भी देखना है कि ये काम मैंने जो जज्बात में आकर किया है ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है या नहीं है। अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है तो वो काम ठीक है, खाली जज्बा आपका काफी नहीं है। तो उस जज्बे को अल्लाह के हुक्म के ताबे होना चाहिए। आपको ये जुमला बड़ा काम आएगा इंशाअल्लाह। हमारे जज्बे को किसके ताबे होना चाहिए? अल्लाह के हुक्म के ताबे होना चाहिए। अगर आपने अपने जज्बात को पूरा किया, अल्लाह का हुक्म टूट गया, ये शैतान की तरफ से, ये शैतान की तरफ से। और जब वो बच्चे को लिटा लिया, अब फिर वो आयात, ताकि वो आयात का तर्जुमा पूरा कर दूं, बस वो तर्जुमा पूरा होने में ही देर लग रही है। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों ने बात को मान लिया। अस्लमा, इस्लाम का माना होता है गर्दन झुकाकर बात चुप करके मान लेना। अल्लाह ने कहा मान लो, क्यों बीच में हेर फेर करते हो? इसमें फलसफा क्या है, इसमें हिकमत क्या है? अल्लाह ने क्यों कहा है? अल्लाह के बंदे तू करना ही नहीं चाहता कुर्बानी, मिल्लत इब्राहिमी समझ